आज हरिश्चंद्र झोपड़ी बनाकर वहां पर रहने लगते हैं और उनको भोजन के लिए उसने क्या दिया, कालू डोम ने गुड़ और सत्तू। सत्तू समझते हैं ना, आपके यहाँ भी बनता होगा जी। वह सत्तू और गुड़ महाराज हरिश्चंद्र को खाने के लिए मिलता था, लेकिन महाराज विश्वामित्र ने कितनी कठिन परीक्षा लिया कि जब महाराज हरिश्चंद्र जैसे ही गुड़ और सत्तू को तैयार करते भोजन के लिए, तो विश्वामित्र जी भिखारी का रूप धारण करके पहुंच जाते। महाराज मैं बहुत भूखा हूं, मेरे भूख से प्राण निकल रहे हैं। वह सत्तू भी छीन कर खा लेते। महाराज हरिश्चंद्र से वह सत्तू भी छीन कर खा लेते थे। इतना कठिन परीक्षा। और धीरे धीरे 60 दिन व्यतीत हो गए, 2 महीने केवल गंगा मैया का जल पीकर महाराज हरिश्चंद्र ने 2 महीने व्यतीत कर दिए। और इधर रानी तारा की परीक्षा, वो पाप ले रहा है पंडित की नारी बनकर। बालक रोहित 5 दिन से कुछ खाया नहीं था। रानी तारा जो घर का जूठे बर्तन रहते थे उनको मांजने के लिए गई, और उन जूठे बर्तनों में जो जूठन था वह जूठन इकट्ठा करके एक दोने में और बालक रोहित को चुपचाप खाने को देती है कि पुत्र इसे खा के थोड़ा पानी पी ले तो तुम्हारे प्राण बच जाए। इतनी कठिन परीक्षा आज हमारे आपके सामने। छोटे छोटे बालक अगर रोने लगे तो लगता है कि अपने आत्मा निकाल कर इनको दे दें। और देखिए इतनी बड़ी सम्राज्ञी रानी तारा जूठे बर्तनों से जूठे निकाल कर जूठन का कुछ अंश जो पेट भरने लायक भी नहीं था उसे अपने पुत्र रोहित को देती हैं और कहती हैं कि पुत्र इस सीध को पाकर और जल पी लो जिससे प्राण बच जाए। लेकिन वह पाप वहां विद्यमान रहता है और जैसे ही रोहित उस जूठन को खाने के लिए उद्यत होता है, रोहित के हाथों से छीन कर उसे वह फेंक देता। रोहित मामा चिल्लाते हुए भूख भूख चिल्लाते हुए गिर जाता है। माता तारा उसे अपने हृदय से लगाती है और खाली जल पिलाकर उसे शांत करती है। इतनी कठिन परीक्षा। और इधर तारा को काम क्या दिया था पंडित जी ने, एक घड़ा जल गंगा से लाकर पंडित जी को पूजा के लिए ले जाती थी रानी तारा, और उसी घाट से जल ले जाती थी जिस घाट पर महाराज हरिश्चंद्र की ड्यूटी थी। और संयोग ऐसा होता है कि उसी समय महाराज हरिश्चंद्र भी घड़ा भर के और वह एक घड़ा जल कालू डोम के यहाँ पहुंचाने के लिए ले जा रहे थे। लेकिन 60 दिनों से अन्न ना खाने के कारण उनसे वह घड़ा उठ नहीं रहा था। वह एक घड़ा जल महाराज हरिश्चंद्र से उठ नहीं रहा था। तो जैसे तारा को उन्होंने देखा तो उनके हृदय में ऐसा भाव आया कि हो सकता है कि रानी तारा हमारी मदद कर दे, इस घड़े को उठा दे तो मैं ले जाकर पहुंचा दूं। रानी तारा से कहते हैं, अरे प्रिय ये घड़ा तुम उठा दो, हे प्रिय ये घड़ा तुम उठा दो, मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। हे प्रिय ये घड़ा तुम उठा दो, मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ।
काबिल नहीं हूँ। रानी तारा पूछती है महाराज, ये आपका शरीर इतना दुर्बल क्यों हो गया? महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं कि क्या करूं प्रिय, मुझे खाने के लिए गुड़ और सत्तू तो रोज मिलता है, लेकिन जैसे ही गुड़ सत्तू बाजार से लाऊं, जैसे ही गुड़ सत्तू बाजार से लाऊं, आ जाता एक मोहताज न खाने पाऊं। जैसे ही गुड़ सत्तू बाजार से, जैसे ही सत्तू बाजार से आ जाता एक मोहताज न खाने पाऊं। मैं तुमसे सच वचन ये सुनाऊं, हे प्रिय मैं तुमसे सच वचन ये बताऊं, हे प्रिय मैं तुमसे सच वचन ये सुनाऊं, हे प्रिय मैं तुमसे सच वचन ये सुनाऊं। गए दिवस 60 हैं अन्न न खाने पाऊं, खान में पाऊं। गए दिवस 60 हैं अन्न न खाने पाऊं, दिवस 60 अन्न न खाने पाऊं। गए दिवस 60 हैं अन्न न खाने पाऊं। महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं कि हे प्रिय, मुझे भोजन के लिए गुड़ और सत्तू तो मिलता है, लेकिन क्या करूं, जब ही मैं गुड़ और सत्तू लेकर तैयार होता हूं भोजन के लिए, उसी समय एक भिखारी आ जाता है और वह गुड़ सत्तू भी खाने नहीं पाता। इससे मेरा यह शरीर इतना दुर्बल हो गया है कि यह घड़ा मुझसे नहीं उठ रहा है। रानी तारा कहती हैं कि नाथ, मैं पंडित जी के घर का जल भरती हूं और आप चांडाल के घर का जल भरते हैं, इसलिए मैं आपको छू नहीं सकती हूं। कितना बड़ा धर्म संकट। सत्य की परीक्षा पराकाष्ठा भगवान ने पार कर दिया। तारा उपाय बताती हैं, हे स्वामी, आप इस घड़े को लेकर जल के अंदर चले जाएं और कमर तक का जब जल हो जाए तो आप घड़े को लेकर जल में बैठ जाएं और इस घड़े को अपने कंधे पर रख के और फिर खड़े हो जाएं तो यह मटका आपका उठ जाए। इतनी कठिन परीक्षा आज सत्यधारी राजा हरिश्चंद्र की हो रही। महाराज हरिश्चंद्र जल के अंदर जाते हैं, घड़े को, वस्त्र गीले हो जाते हैं, एक ही वस्त्र रहता है। उस घड़े को अपने कंधे पर लेकर बाहर आते हैं। रानी तारा भी जल लेकर अपने पंडित जी के घर चली जाती हैं और विश्वामित्र ये चीज देखते रहते हैं। उन्होंने सोचा कि यहां तक तो हम कुछ नहीं बिगाड़ सके हरिश्चंद्र का। अब दूसरी माया उन्होंने रचा। दूसरी माया क्या किया, उन्होंने जब देखा कि बालक रोहित पुष्प वाटिका में फूल तोड़ने के लिए जाता है, तो उन्होंने एक नाग को रोहित को डस लेने के लिए भेज दिया। और जैसे ही बालक रोहित फूल तोड़ने लगता है, वह नाग आकर उसके पैरों में डस लेता है
और बालक माता माता पुकारते हुए उसी बगिया में अपने प्राण त्याग देता है। कुछ लोग जाकर रानी तारा को यह खबर देते हैं कि तुम्हारा कुमार रोहित बगिया में तड़प रहा है, उसे सांप ने डस लिया है, तुम जाकर उसकी खबर ले लो। लेकिन जो पाप था वह पंडित की नारी बन के रहता है, वह रोक देता है कि पहले घर के काम करो, बर्तन मांज देना, तब तुम जाना। एक माता के लिए ऐसी एक करुण कथाएं हैं, कहने में बड़ा दुख होता है। एक माता के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा इस संसार में, कि जिसका पुत्र मर रहा हो उसको उसे देखने ना जाने दिया जाए। ऐसी स्थिति में रानी तारा हा पुत्र रोते हुए बर्तन मांज रही है, और जब तक बर्तन धोए तब तक रोहित के प्राण निकल चुके थे। जाती है जब देखती है रोहित पुत्र मृतक पड़ा हुआ, गोदी में उठा लेती। अनाथ जैसी आज वहां रुदन करते हुए बालक रोहित की लाश को लेकर पंडित के पास आती हैं, और धर्म जो पंडित के रूप में है उन्हें आज्ञा देते हैं कि रानी तारा तुम ले जाकर अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर दो। इस संसार में पुत्र अगर माता का अंतिम संस्कार करे तो पुत्र का भाग्य होता है, पर माता को अगर पुत्र का अंतिम संस्कार करना पड़े उससे बड़ा दुर्भाग्य इस धरती पर कुछ नहीं हो सकता। प्रार्थना करते हैं कि सुत शोक ना सताए, हम त्रास ना दिखाए। और आज रानी तारा अपने पुत्र को लिए हुए गोद में अंतिम संस्कार के लिए जा रही है, और जैसे ही उस मरघट पर पहुंचती हैं, महाराज हरिश्चंद्र की ड्यूटी रहती थी, वो चिताएं तैयार करके रखते थे, जो मुर्दा आए तो उस पर वो रख दिया जाए और उनका अंतिम संस्कार हो। रानी तारा जैसे अपने पुत्र को लेकर उस चिता की ओर बढ़ती है, महाराज हरिश्चंद्र रोक देते हैं। कितनी कठिन परीक्षा यहां पर हो रही सत्य की। महाराज हरिश्चंद्र रोक देते हैं, तारा रुक जाओ। बोली नाथ क्यों, क्या ये पुत्र आपका नहीं है? बोले वो सब कुछ है, लेकिन आज ना मैं राजा हरिश्चंद्र हूं और ना ही तुम महलों की रानी तारा हो। मुझे ड्यूटी दी गई है, बिना कर लिए मैं लाश जलाने नहीं दूंगा। रानी तारा पुत्र को गोदी में लिए हुए बैठ जाती है, विलाप करने लगती है, रोने लगती है। महाराज हरिश्चंद्र से प्रार्थना करने लगती है तारा, मरघट पे रो रो के कहती है तारा, मरघट पे रो रो के कहती है तारा, दुनिया में कोई हमारा नहीं। मरघट पे रो रो के कहती है तारा, मरघट पे रो रो के कहती है तारा, दुनिया में कोई हमारा नहीं। वो मरघट पे रो रो के कहती है तारा, दुनिया में कोई हमारा नहीं। मरघट पे रो रो के कहती
चरण से विकासे प्रभु कर मांगते हो, चरण से विकासे प्रभु कर मांगते हो। रोहित कुमार क्या तुम्हारा नहीं, चरण से विकासे कर मांगते हो, चरण से विकासे कर मांगते हो। रोहित तुझा पुत्र तुम्हारा नहीं, चरण से विकासे तुम कर मांगते हो। रोहित ललन क्या तुम्हारा नहीं है, चरण से विकास तू कर मांगते हो, चरण से विकास तुम कर मांगते हो। रोहित ललन क्या तुम्हारा नहीं, आखिर में रानी दिया भार साड़ी, आखिर में रानी दिया भार साड़ी। हरिश्चंद्र दिल में बिचारा नहीं, आखिर में रानी दिया भार साड़ी। आखिर में रानी दिया भार साड़ी। हरिश्चंद्र दिल में बिचारा, आखिर में रानी दिया भार साड़ी। हरिश्चंद्र आगे बिचारा नहीं। हाँ मरघट पे रो रो, मरघट पे रो रो के कहती है तारा, दुनिया में कोई हमारा नहीं। हाँ मरघट पे रो रो के कहती है तारा, मरघट पे रो रो के कहती है तारा, दुनिया में कोई हमारा नहीं। हाँ चरण से विकासे प्रभु कर मांगते हो, चरण से विकासे प्रभु कर मांगते हो। रोहित कुमार क्या तुम्हारा नहीं, चरण से विकास कर मांगते हो। रोहित ललन क्या तुम्हारा। माता तारा रोने लगती हैं और बार बार प्रार्थना करती हैं राजा हरिश्चंद्र से कि महाराज हमें भूल गए तो क्या इस राजकुमार रोहित को भी भूल, जिसे रोज नित्य प्रति अपने सिंहासन पर बिठाकर अपने हाथों से भोजन कराते थे, उसे दुलार करते थे, अपने गोदी में बिठाते थे। क्या आज उस रोहित कुमार को भी भूल गए? राजा हरिश्चंद्र अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। अंत में रानी तारा अपने साड़ी का आधा भाग तो उसने कफन बना दिया था रोहित को लपेटने के लिए, आधी साड़ी थी। माता तारा के तन पर साड़ी का आधा भाग था, उस आधे साड़ी को भी आधा फाड़ देती हैं। इतने बड़े शरीर को ढकने के लिए उन्हें उस समय कपड़े का एक टुकड़ा नहीं मिला। आखिर में रानी दिया पार साड़ी, हरिश्चंद्र दिल में विचारा नहीं। महाराज हरिश्चंद्र ने कोई विचार नहीं किया। वह आधा साड़ी का भाग कर के रूप में देकर माता तारा बालक रोहित को चिता पर रख देती हैं और महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं कि अब तुम्हारा कार्य पूरा हुआ, तुम चाहो। मुखाग्नि देने के बाद वह रोहित की लाश को ले जाकर गंगा की नदी में, गंगा की धारा में उस बालक रोहित को सुला देते हैं। अब देखिए महर्षि विश्वामित्र उस गंगा की धारा से उठाकर रोहित की लाश को जिस मार्ग से माता तारा जा रही थी उसी रास्ते में ले जाकर रख देते हैं। और जब माता तारा बिलखते हुए आगे बढ़ रही थी, आगे जाती हैं
वो अर्ध विक्षिप्त की तरह जा रही थी, उनका चरण उस पर पड़ जाता है और देखती है तो रोहित की लाश पड़ी हुई थी। तुरंत उठाकर गोदी में रख लेती और गोदी में रखकर रोने लगती है कि मैंने तो तुम्हें गंगा मैया की लहरों में सुला दिया था, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि वहां से भी तुम्हारी लाश को कोई यहां लाकर फेंक दिया। और विश्वामित्र जी को तो मौका मिला, उन्होंने जाकर सारी नगरी में शोर मचा दिया कि वो औरत नहीं है, डायन है, वह नारी नहीं है। शहर के छोटे छोटे बच्चों की लाश को वो खाती है। चलो देखो, एक बच्चे की लाश को उसने अपने गोदी में उठा के रखा हुआ है, इसे मृत्यु दंड देना चाहिए या जीने योग्य नहीं है। रानी तारा को अपराधी मानकर उसी चांडाल कालू डोम के यहां लाया जाता है और कालू डोम मृत्यु दंड देने के लिए राजा हरिश्चंद्र को सौंप देता है। रानी तारा को मृत्यु दंड देने के लिए उन्हीं महाराज हरिश्चंद्र के पास लाया जाता है और उन्हीं को तलवार दी जाती है कि ये अपराधी है, डायन है, इसका शीश धड़ से अलग कर दिया। सोचिए उस समय उस धर्मात्मा राजा हरिश्चंद्र के हृदय पर क्या बीता हो। आज हम सिर्फ कल्पना करके जब इतने दुखी हो जाते हैं, जिनके ऊपर ये समय गुजरा होगा उनके ऊपर क्या व्यतीत हुआ होगा, कल्पना कर सकते हैं। रानी तारा के मन में ये हर्ष हो जाता है कि कम से कम आज अपने पति के हाथों से मरकर इस पापमयी जीवन से मुक्त हो जाएंगे। इतना कहकर वह अपना सिर जाकर, जो कत्लगाह होता है जिस चबूतरे पर सिर रख के उसको काटा जाता है जीभ को, अपनी गर्दन लगा देती हैं। महाराज हरिश्चंद्र अपने हाथों में खड्ग उठाए हुए हैं और जैसे ही प्रहार किया राजा हरिश्चंद्र ने, वह खड्ग फूलों की माला बनकर रानी तारा के गले में गिर जाती है और उनके हाथों से खड्ग छूट जाता है। बोले राजा हरिश्चंद्र महाराज की जय हो। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं और रोहित कुमार को तुरंत जीवित कर देते हैं। राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य लौटा देते हैं। उन्होंने कहा, महाराज तुमने सत्य और धर्म को पालन करने की जो सीमा है उसको खत्म कर दिया। ऐसा दानी, ऐसा सत्य और धर्मात्मा तुम्हारे समान ना धरती पर हुआ है ना होगा। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। इस तरह से हमारे जो शास्त्रों में धर्म और सत्य का मार्ग बताया गया इतना कठिन है। अब एक भजन हो जाए थोड़ा और सभी का मन प्रसन्न हो जाए, फिर आगे कथा पर चला जाए। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखे राम बाहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखे राम बाहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखे राम
में हो राम नाम, हरि सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, सेवा तेरे हाथ, मुख में हो नाम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान ज्ञान मान लाभ सही है, विधि का विधान मान लाभ सही है। जाए विधि राखे राम, विधि रही है, जाए विधि राखे राम, विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम, विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम, विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम। जो मेरे राम जी को भाएगा, होगा वही जो राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। चाहे विधि राखे विधि रहिए। जिंदगी की डोर दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप आज दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप आज दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप आज दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्वाद हो राम कहिए, धन्यवाद निर्वाद राम राम कहिए। चाहे विधि राखे राम, बात विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए,
छोड़ दे आशा एक राम जी से तू आशा छोड़ दे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे राम जी से नाता तोड़ दे काम रस त्याग रस काम करते रहिए काम रस त्याग प्यारे राम रस रहिए चाहे विधि राखे बात विधि चाहे विधि राखे बाहे विधि रहिए चाहे विधि राखे बाहे विधि रहिए बाहे विधि रहिए। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। एक प्रसंग इस कथा के पहले छूट गया था। माता कौशल्या भगवान का बड़ा सुंदर श्रृंगार करती हैं और श्रृंगार करके उनको अपने पालने पर लिटा